ये महामंत्र है। महामंत्र मुन विषय व्याल के, मैटत कठिन कुहंक भाल के। आप ये जपते रहिए प्यारे सदैव। कल काल में नाम में ही खुद भगवान विराजमान है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जो जीवन में हमसे जाने अनजाने में अपराध बन जाते हैं, नाम ऐसा है प्यारे, जितना नाम जपोगे आप उतने ही पापों से मुक्त होते चले जाओगे। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही नर पावै था। कलियुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। कलहु नास्तेव्य नास्तेव्य नास्तेव्यैगतरन्यथा। बस नाम जपते रहो ठाकुर जी का। मैं कहता हूं मन भी ना लगे ना तो भी नाम जपो, और लग रहा है तो ठाकुर जी कृपा हो रही है, गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है, और एक दिन प्यारे आशीर्वाद तुमको फलीभूत हो जाएगा। आपका मन लग जाएगा प्रभु चरणों में, और अवश्य लगेगा प्यारे। प्रिय साधकों, मैं आपको बता रहा था कि भगवान ने आज ब्रह्मा जी का मोह दूर किया है। ब्रज गोपांगनाओं को चीर हरण के माध्यम से भगवान ने उनको उपदेश किया था। भक्ति के मार्ग में ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए हम सत्संग सुनते हैं। भजन तो खूब करते हो, कोई बात नहीं, पर प्यारे कभी कभी जिंदगी में महापुरुषों के दिव्य वचन भी सुना करो, जिससे कि हम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, वो हमको वहां पर सही और गलत का भान होता है। इसलिए सत्संग सुनिए। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी होती है, और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु होता है। ज्ञान मार्ग में भक्ति चाहिए, और भक्ति मार्ग में भी ज्ञान की आवश्यकता है। दोनों चीजों का समावेश होना चाहिए, और उसके साथ तुम्हारे चित्त में प्रेम और प्रकट हो जाए। प्रेम का पुट जब हमारे प्यारे प्रकट होगा, जब जीवन में सदगुरु की पावन दृष्टि हमारे ऊपर आ जाएगी, उनका आशीष हमको मिल जाएगा, तुम्हारे चित्त में प्रेम प्रकट हो जाएगा। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। तुम्हारे पास ज्ञान भी कम है, ध्यान भी कम है, पढ़े लिखे भी कम हो, मत घबराना। बहुत से लोग सोचते हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो कोई मंत्र ना जप सके, हमारा कल्याण ना होगो। ये मत सोचो भैया, कल्याण ना होगो, जरूर हो। मैं कहता हूं जो कम पढ़े हो ना, बाको कल्याण ज्यादा हो, जो ज्यादा पढ़े हो ना, बाको कल्याण ना हो। वो तर्क भी तर्क ज्यादा करे, किंतु परंतु करे। कम पढ़े हो लिखो विश्वास कर लेगो, लेकिन जो ज्यादा पढ़े हो ना, वो तर्क ज्यादा करेगो। और शास्त्रों में तर्क करना ज्यादा, शंका का निवारण करना तो अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क करना यही गलत है। ज्यादा पढ़ लिख करके आदमी की बुद्धि चटक जाए, ये मत सोचो कि ज्यादा पढ़े लिखे पागल नहीं होते, ज्यादा पढ़े लिखे कुछ ज्यादा पागल हो जाते हैं। उनको दिमाग भेरेंट रहे, चटके रहे, वो इतने पढ़ने के बाद भी घर में शांति ना रहने। कहो पत्नी चाय बनाए के लाई, भाई के ऊपर फेंक दे, तू पी ले जाए। अरे मूर्ख के बच्चा, तेरे लिए चाय बनाए के लाई है, तेरे लिए सेवा कर रही है, और तेरे मां के मुंह पे चाय फेंक दी। ऐसा पढ़ा लिखा भी किस काम का प्यारे, जिसमें तमीज नाम की चीज ना हो। तमीज तो होनी चाहिए, बोलने की तमीज होनी चाहिए, हमें व्यवहार कैसे निभाना है इतनी तमीज तो होनी चाहिए। और वो प्यारे हमको मिलेगी संगति में बैठने से, अच्छे लोगों के साथ बैठने पर। संगति तो अच्छी मिली नहीं है प्यारी, बस वही है
मात पिता बालक ही बुलावई, उधर वरई सो धर्म से कहावई। संस्कार तो दिए नहीं, जब संस्कार विहीन है तो उल्टा सीधा काम करेंगे। इसे संस्कार प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग सुनना जरूरी है। हमने बहुत से घरों में देखा है, एक आदमी नहीं, जिनके बच्चों की तनख्वाह 70-70 लाख सेल का सालिना उनका पैकेज है, करोड़ों का पैकेज है, पर प्यारे उनके घर में इतना कमाने के बाद भी शांति नहीं रहती। वो सदा खां खां करते रहते हैं। उस धन का क्या करोगे प्यारे, जिससे तुम्हारी शांति छीन ली प्यारे? संस्कार नहीं दिए। देखो संस्कार होते हैं ना तो कम में भी आदमी सुखी रह लेता है, और संस्कार ना हो तो कितना भी हो वहां दुखी रहता है। खुशी रहने वाले झोपड़ी में भी अपना समय आराम से पास कर लेते हैं, और दुखी रहने वाले महलों में भी जिंदगी भर रोते रहते हैं। भगवान से कहना ठाकुर जी बस परिवार में सुमति रखना, आपस में सब प्यार प्रेम से रहे। जहां सुमिति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जिस परिवार में आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बहू सास का सम्मान करती है, सास बहू को अपनी बेटी की तरह आदर मान देती है प्यारे, और आपस में प्यार प्रेम है, बहू बेटा में, परिवार में, और मैं कहता हूं उससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं है। पहले स्वर्ग तो यही देख लो, आगे किसने देखा है स्वर्ग नरक? इसलिए परिवार में और अपना जीवन सुखी रखने के लिए हमको परिवार में कभी भी बिना बात का कलेश नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में दिमाग खराब करेंगे। और एक बात बताऊं, झाड़ू जब तक बंधी रहती है ना तो कचरा साफ करती है, और जब झाड़ू बिखर जाती है ना तो खुद कचरा बन जाती है। कचरा नहीं बनना प्यारे। जो परिवार संगठित है, जिनमें आपस में प्रेम है, सुख दुख में जो एक साथ खड़े रहते हैं, ये तो सब बराबर नहीं कर सकते। कोई 10 रुपए फालतू कमाता है, कोई प्यारे थोड़ा कम कमाता है, सब की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन वहां हमें एक दूसरे का आदर मान सम्मान करना, ये हमारा धर्म है, और ये हमको आएगा संस्कार में आने से, जब हम सत्संग सुनेंगे महापुरुषों के द्वारा। इसलिए सत्संग जरूरी है।